दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के 293 रन हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार हो गई। इब्तिदाई 3 विकेटें सिर्फ 9 रन पर गिर गई हैं। कीवी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1 और इमाम उल हक 3 रन बनाकर आउट हो गए। जैकब डफी ने 2 और विल ओरकी ने 1 विकेट हासिल की है। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कीवी बॉलर्स ने। इमरान सिद्दीक से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के 293 रन हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार हो गई है। इब्तिदाई 3 विकेटें सिर्फ 9 रन पर गिर गई हैं। कीवी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1 और इमाम उल हक 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? बड़ी मुश्किलात का सामना है पाकिस्तानी बैटर्स को। बिल्कुल, देखें, एक मतलब फिर बॉलर्स ने अच्छा आगाज किया और न्यूजीलैंड के 132 रन पर हमने 5 खिलाड़ियों को आउट कर लिया। लेकिन इसके बाद आखिर में जो पाकिस्तान टीम को पहले वनडे में परेशानी हुई थी वो दूसरे वनडे में भी हुई। पहले वनडे में 344 रन पाकिस्तान ने बनवाए। दूसरे वनडे में 132 रन पर न्यूजीलैंड के 5 अहम खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान ने आउट कर लिए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर कंसीड किया और बैट्समैन एक मतलब फिर दबाव में हमें नजर आए। अब्दुल्ला शफीक आते ही आउट हो गए। बाबर आजम भी 1 रन बना सके। इमाम उल हक जो है वो 3 रन बनाकर आउट हुए। तो 9 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेट गिर चुकी थी और एक मुश्किल टास्क है अब पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अब जब 3 आपके टॉप के बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए और 290 से ज्यादा रन का हदफ हो तो मुश्किल हो जाता है। अब एक आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान पर भारी जिम्मेदारी है कि क्या वो चेस कर सकेंगे या नहीं। बल्कि अभी मोहम्मद रिजवान पर एक LBW का रिव्यू है, हो सकता है कि शायद वो भी आउट हो जाए। लेकिन एक कह सकते हैं कि हम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से, जिन्होंने दोनों मैचेस में बड़े स्कोर कंसीड किए इब्तिदाई बैट्समैनों को आउट करने के बावजूद। और दूसरा, पहले मैच में पाकिस्तान ने जो है वो 43 एक्स्ट्रा दिए थे, यानी 43 एक्स्ट्रा दिए थे और इस मैच में भी पाकिस्तान ने 32 रन जो है वो एक्स्ट्रा के दिए हैं। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए कि 2 मैचेस में जो है वो 75 रन एक्स्ट्रा के दे देना। तो अब देखना है कि क्या पाकिस्तान की टीम इस सिचुएशन से ये मैच बचाने में कामयाब होती है नहीं। क्योंकि लग तो बहुत मुश्किल रहा है, एक बहुत मुश्किल टास्क होगा दोनों बैट्समैनों के लिए अगर ये पाकिस्तान को मैच जिताते हैं। अच्छा इमरान, ख़ासतौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तानी बॉलर्स की तो वो उस तरह विकेट से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जिस तरह कीवी बॉलर्स विकेट से फ़ायदा उठा रहे हैं। गो कि पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को तरजीह दी थी। यकीनन कुछ ना कुछ कप्तान को नज़र आया होगा इस पिच के ऊपर, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हारिस रऊफ ने 7.5 की इकॉनमी से रन कंसीड किए, जबकि वसीम जूनियर ने 7.8 की इकॉनमी से रन कंसीड किए। बिल्कुल, देखें, इब्तिदा में जो हमारी बॉलिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है और विकेट्स भी मिल रही है। लेकिन जो डेथ बॉलिंग है जो पाकिस्तान की, जो आखिरी 10-15 ओवर्स में हमें रन्स पड़ रहे हैं, उसमें ये बड़ा कंसर्निंग है पाकिस्तान की। क्योंकि पहले मैच में भी हमने देखा यही सीन हुआ, दूसरे मैच में भी हमने देखा कि यही सीन हुआ। पहले मैच में मार्क चैपमैन जो है वो एक एंड पर खड़े हो गए, दूसरे मैच में मिचेल है जो है वो एक मैच में खड़े हो गए। 99 रन उन्होंने स्कोर किए, एक शानदार इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड को मैच में वापस लाने में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। तो एक कंसर्निंग तो है और ये आज से नहीं, ये अब काफ़ी लंबा अरसा हो गया कि पाकिस्तान की टीम इसी पैटर्न के साथ चल रही है कि स्टार्टिंग में बॉलिंग अच्छी होती है लेकिन जब बॉलर्स अपने दूसरे स्पेल के लिए आते हैं तो वो फिर रिदम बरकरार नहीं रख सकते, रख पा रहे अपना। हो सकता है इसमें कोई फिटनेस के भी मसाइल हो, रिदम के भी मसाइल हो। तो बिल्कुल स्टार्ट अच्छा ले रहे हैं लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे। इसमें कैप्टनसी का भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा असर होता है कि अगर आप 132 रन पर किसी टीम के 5 खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं और उसके बावजूद वो टीम 290 से ज्यादा रन स्कोर कर रही है तो फिर इसमें कैप्टनसी का भी मसला है, इसमें बॉलर्स का भी मसला है। तो ये जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम को जो है ये मसाइल हल करना होंगे, वरना फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम 293 रन का हदफ हासिल करने में कामयाब होती है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के 27 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, जबकि 9.3 ओवर्स का गेम इस वक्त हुआ है। बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।